हेलो, वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही जी है। सर आ रही। यार सीआर, तुम्हारा नाम उस्मान है क्या है? सीआर उस्मान सर, पूरा नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान। और कैसी जा रही हैं क्लासेस? बात सर जी हमारा हो रहा है, कोई इशू आ रहा है जो अटेंडेंस का, आधी क्लासें लगती है आधी नहीं लगती है। यार पता है क्या, ऐसा ऐसा ना हैबिट बन जाएगी थोड़े टाइम बाद। तब तक तो सर ड्रॉप ही हो जाने। लेकिन असल में नेट का जो इशू आ रहा है ना वो तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। चलो कभी कभी इशू आता है ना, हर वक्त तो नहीं आता। सर जी अभी मैं बाहर गली में बैठा हूँ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ऊपर छत पे चले जाया करो ना, छत नहीं है घर में? छत भी है सर सर बारिश हो रही है घर में। ऊपर छत पे, ऊपर छत पे, सीढ़ियां नहीं है। ऊपर छत पे टेंट सर लगा। बारिश हो रही है। बारिश वगैरह का मौसम भी है सर, इसलिए वो नेट इशू का जाता है ना, जिनका पीटीसीएल होता है। यार ये वो डिवाइस ले लो, डिवाइस अच्छी है। सर जोन का इंटरनेट। जोन का भी इतना अच्छा नहीं है। सर पैसे जैज का ठीक है। यार मैं जैस का यूज कर रहा हूँ। मैं भी। हाँ हाँ। जोन के सब सर चेंज वो है। असल में वो जगह के लिहाज से ना, जिस जगह पे मतलब कि कहीं कहीं जगह पे किसी एक सिम का आता है, अब घर में मेरे किसी भी सिग्नल नहीं आते किसी भी सिम पे, नीचे वाले हाँ। पोर्शन में ये इशू आ रहा है ज़्यादातर। चलो खैर, ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा यार, फिक्र ना करो। चले साथ वालों को कौन है कि डिवाइस थोड़ी इधर करना चाहिए। देखो स्क्रीन आ गई। ये सर आ गए।
स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी सर आ रही है। अच्छा यार, एक से मैं म्यूट सबको कर दूं या आप लोग कर लोगे खुद? कर लेंगे म्यूट कर सर। दो यार खुद को। अच्छा अजीम तेरी तरफ से शोर आ रहे हैं, बंद कर। यरमा, हमजा, दावर, आमिर, बंद कर। अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, कि हमारे पास जो है पब्लिक की, हमारे पास क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। ठीक है। अच्छा, symmetric cryptography was well suited for organizations such as governments, military, and big financial corporations were involved in the classified communication। ठीक है, हमारे पास जो है साइमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो हमारे पास होती है वो हमारे पास बेस्ट है, हमारे पास फॉर गवर्नमेंट्स के लिए, मिलिट्री के लिए और बिग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस के लिए। ठीक है, क्या मतलब कि हमारे पास गवर्नमेंट के लिए और बिग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वगैरह के लिए कि हमारे पास जो है यहाँ पे प्राइवेसी हमें चाहिए होगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास गवर्नमेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन हो गई या हमारे पास फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो गई। ठीक है, जितने भी हमारे पास इस तरह के ऑफिस हैं या स्पेशली हमारे पास मिलिट्री वगैरह हो गया। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो ये चाहिए होगी साइमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी वगैरह विद with a spread of with a spread of more unsecure computer networks in the last few decades, a genuine need was felt to use cryptography। यानी कि जितना हमारा जो है नेटवर्क जो है एक्सपेंड होता जा रहा है, उतना हमारे पास जो है क्रिप्टोग्राफी वगैरह की नीड जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी आपके पास क्या है कि सिक्योर राइटिंग हमारे पास होती है, या हमारे पास जो है सीक्रेट तरीके से चलते हैं ताकि हमारे कोई वेबसाइट्स वगैरह या ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को कोई जो है हैक वगैरह ना कर सके। ठीक है, भाई सबको म्यूट करें, शोर आ रहा है। सर म्यूट कर सबको। शोर आ रहे हैं। सबको सर म्यूट कर दिया खुद। यस सर शोर। एक मिनट सब्र करो। अच्छा, हमारे पास हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है हमारे पास जो है जैसे कि हमारे पास क्रिप्टोग्राफी लार्ज, इसके जितना हमारा नेटवर्क जो है एक्सपेंड होता जा रहा है उसी हिसाब से हमारे पास क्या है कि हमारे पास सिक्योरिटी वगैरह जो है हमारे पास और जो है बहुत चाहिए होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना बड़ा हमारे पास नेटवर्क होगा उसी हिसाब से हम लोगों की सिक्योरिटी वगैरह होगी। तो इसमें हमने दो पॉइंट्स को स्टडी कर लिया कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी हमारे पास क्या है कि बेस्ट सूटेड है गवर्नमेंट के लिए, हमारे पास मिलिट्री के लिए और फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस के लिए। ठीक है, और जितना हमारे पास जो है नेटवर्क जो है बढ़ता जाएगा उतने हमारे सिस्टम्स वगैरह, कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स वगैरह जो है अनसिक्योर होते जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमें सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना हमारे पास रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो दिस गेव राइज टू द पब्लिक की
क्रिप्टो सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास क्या वो करता है कि हमारे पास पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम होता है हमारे पास, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये पिक्चर वगैरह देख लें तो यहाँ पे मेरे पास सेंडर है, यहाँ पे मेरे पास इनक्रिप्टेड है, यहाँ पे डिक्रिप्ट और यहाँ पे रिसीव, यानी कि ये आपका जो सेंडर है और ये आपके पास जो रिसीवर है। हमने यानी कि डेटा यहाँ से सेंड करना है और कहाँ पर सेंड करना है, यहाँ तक हमने सेंड करना है, ठीक है। तो जो आपका डेटा जब सेंड होता है, फर्स्ट तो मैंने आपको बताया था कि वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। प्लेन टेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास जो है क्लियर जो मैसेज हमारे पास नज़र आ रहा होता है, जैसे हेलो वर्ल्ड हो गया तो प्लेन टेक्स्ट हो गया। फिर वो हमारे पास इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे इनक्रिप्ट फॉर्म में यहाँ पर आता है तो हमारा डेटा जो है साइफर टेक्स्ट में बदल जाता है आफ्टर इनक्रिप्शन, ठीक है। साइफर टेक्स्ट आपके पास क्या होता है साइफर टेक्स्ट आपके पास होता है कि जो जो हमारे पास जो सीक्रेट हमारे पास जो मैसेजेस वगैरह होते हैं, जो हमारे पास हिडन होते हैं, जो नज़र नहीं आ रहे होते, ठीक है। जैसे कि अगर जो जैसे स्टार की फॉर्म में हम लोग जो है पासवर्ड्स वगैरह एंटर करते हैं तो वो साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। फिर वो हमारे पास दोबारा डिक्रिप्ट हो जाता है और फिर दोबारा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में चेंज हो जाता है तो वो जो है हमारे पास जो है जो रिसीवर है या रेसिपेंट है वो उसको रिसीव कर लेता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने प्लेन टेक्स्ट में मैसेज यहाँ पे रखा है, ठीक है, और यहाँ से मैंने यहाँ पे सेंड करना है, तो ये तो ऑलरेडी मैं प्लेन टेक्स्ट में मैं सेंड भी कर रहा हूँ और उसको मैं रिसीव भी प्लेन टेक्स्ट में कर रहा हूँ। तो फिर ये यहाँ पे ये साइफर टेक्स्ट का एडवांटेज मुझे क्या हुआ, मुझे क्या फ़ायदा हुआ? उसका फ़ायदा ये होता है मेरे पास कि जब मैसेज जो जब आपका सेंड होता है ना सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर जो आपका मैसेज है वो हाइड हो जाता है साइफर टेक्स्ट की वजह से, ठीक है। क्यों? हिडन फॉर्म में हम सेंड करते हैं ताकि जो रिसीवर है, ताकि बीच में हमारे मैसेज वगैरह को कोई पढ़ ना ले, मैसेज को कोई ना पढ़ ले, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह को ना पढ़ ले, तो वो इसको जो है मतलब जो है वो इसको जो है रीड वगैरह ना कर ले, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एक वो आ जाता है, बेनिफिट हमारे पास आता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों के पास जो प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं साइफर टेक्स्ट नहीं करता कन्वर्ट, ठीक है, तो मेरा मैसेज जो यहाँ प्लेन टेक्स्ट से सेंड तो हो जाएगा, यहाँ पर आ भी जाएगा, पहुंच भी जाएगा, लेकिन कुछ नहीं पता कि बीच में हैकर्स वगैरह हों, कोई ऐसे जो थर्ड पार्टी वगैरह हो। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि हमारे पास थर्ड पार्टी वोलेबिलिटीज वगैरह होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग हमारे मैसेज को जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो प्लेन टेक्स्ट आपका इनक्रिप्ट फॉर्म में चेंज होता है तो साइफर टेक्स्ट बन जाता है। फिर साइफर टेक्स्ट को दोबारा प्लेन टेक्स्ट में लाने के लिए हमारे पास जो टर्म यूज होती है उसको हम जो डिक्रिप्शन कहते हैं। एक आपके पास इंक्रिप्शन है, एक डिक्रिप्शन है। फिर एक दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होती है कि पहले प्लेन टेक्स्ट है उसको इंक्रिप्ट कर दिया तो साइफर टेक्स्ट में चेंज हो गया। फिर अपने जो है प्लेन टेक्स्ट को दोबारा साइफर टेक्स्ट में चेंज करने के लिए मैंने उसको दोबारा जो है जब प्लेन साइफर से दोबारा प्लेन टेक्स्ट में किया तो मैंने उसको डिक्रिप्ट कर दिया। तो ये हमारे पास फंक्शनैलिटी होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट कीज आर यूज इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेज। एक आपके पास होती है पब्लिक की और एक आपके पास होती है प्राइवेट की। ये जो दोनों कीज आपके पास होती है ना, ये पब्लिक की, यहाँ पे देखें रेसिपेंट्स लिखा है। रेसिपेंट कौन है मेरे पास यहाँ पे? आप इसको रेसिपेंट भी कह सकते हैं या इसको जो रिसीवर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो तो यहाँ पे मेरे पास जो एक पब्लिक की है और एक मेरे पास जो प्राइवेट की, यानी कि जो रिसीवर होता है वो दो की को यूज कर रहा होता है, एक जो है पब्लिक की यूज करता है और एक जो है वो जो है अपनी प्राइवेट की यूज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिफरेंशिएट कर देता हूँ कि पब्लिक की और प्राइवेट की का हमारे पास डिफरेंस क्या है, ठीक है। प्राइवेट की आपके पास क्या होती है कि द सेम की सीक्रेट की इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। जो प्राइवेट की होती है, ठीक है, वो हमारे पास यूज होती है इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन दोनों के लिए। इन दिस की इज सिमेट्रिक बिकॉज ओनली वन की इज कॉपी और शेयर बाय अनदर पार्टी और डिक्रिप्ट द साइफर टेक्स्ट। यानी कि ये हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास एक ऐसी सिर्फ की होती है कि जो है डिक्रिप्ट करती है हमारे जो है साइफर टेक्स्ट वगैरह को। इट इज फास्टर देन द पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। और ये हमें हमारे पास क्या है कि दिस की इज फास्टर की हमारे पास होती है एज कंपेयर टू पब्लिक की। बस आप लोगों ने इससे याद रखना है कि जो हमारे पास प्राइवेट की है, एक हमारे पास पब्लिक की है।
कौन ये दोनों कीज यूज करता है? ये दोनों कीज यूज करते हैं हमारे रेसिपेंट। फिर यहाँ पे पिक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेसिपेंट जो रिसीवर होते हैं, ये दोनों जो यूज कर रहे हैं, ये रेसिपेंट यूज कर रहा होता है प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट की क्या होती है कि हमारे पास जो यूज होती है इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है। पब्लिक की इन पब्लिक की टू कीज आर यूज्ड, वन की इज यूज्ड एज इंक्रिप्शन एंड अनदर की इज यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन। अच्छा, प्राइवेट में हमारे पास क्या होता है, एक ही की यूज हो रही होती है जो डिक्रिप्ट करती है हमारे साइफर टेक्स्ट को, लेकिन पब्लिक की में हमारे पास दो कीज यूज होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास इंक्रिप्शन के लिए यूज होती है और दूसरी हमारे पास डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है। यानी कि व्हाट वी हैव टू कीज इन पब्लिक की, one key is used for encryption and the other key is used for decryption. One key public key is used for encrypt the plain text to convert it into cipher text, and another key private key is used to receive to decrypt the cipher text to the read message. ठीक है, क्या हमारे पास फिर मैं बता देता हूँ एक दफा कि पब्लिक की हमारे पास क्या होती है कि जो टू कीज को यूज कर रहा होता है, एक की यूज हो रही होती है इंक्रिप्शन के लिए और दूसरी की यूज हो रही होती है डिक्रिप्शन के लिए। यानी कि अगर एक मेरे पास पब्लिक की है वो यूज हो रही है इंक्रिप्शन के लिए, प्लेन टेक्स्ट टू कन्वर्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट, ठीक है। एक पब्लिक की मेरे पास यूज हो रही है इंक्रिप्शन के लिए। इंक्रिप्शन क्या है कि जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। और दूसरी की हमारे पास क्या है, प्राइवेट की है, जो कि हमारे पास जो है प्राइवेट की है, जो कि हमारे पास जो रिसीव कर लेती है, रिसीवर है, और जब वो डिक्रिप्ट करती है साइफर टेक्स्ट मैसेज को प्लेन टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो अब आपने ये याद रखना है कि प्राइवेट की के अंदर हमारे पास एक की यूज हो रही होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, और पब्लिक की में मेरे पास दो की यूज हो रही होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। Different keys are used for encryption and decryption. This is a property which set this scheme different than symmetric encryption scheme. Each receiver possesses a unique decryption key, generally referred to as his private key. अच्छा, जो रिसीवर हमारे पास होता है ना, उसके पास एक यूनिक की डिस्क्रिप्शन की होती है जिसको हम लोग जो है कहते हैं कि प्राइवेट की, ठीक है। यानी कि हमारे पास दो कीज हमारे पास यूज हो रही होती है ना, एक है जो उसमें पब्लिक में, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि एक हमारे पास जो है, एक हमारे पास जो है प्राइवेट होती है और दूसरी हमारे पास जो है ये पब्लिक हमारे पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस स्क्रीन पे आप लोग हैं तो यहाँ पे देखिए, रिसीवर नीड्स टू पब्लिश एन इंक्रिप्शन की रेफर टू हैज इज पब्लिक की, ठीक है। यानी कि जो रिसीवर है उसको जरूरत होती है कि वो पब्लिश करे इंक्रिप्शन अपनी की को, जिसको हम लोग जो है पब्लिक की कह रहे होते हैं, ठीक है। तो लेकिन मेन हमारे पास कॉन्सेप्ट यही है पब्लिक और प्राइवेट का। तो उसमें एक ही प्राइवेट में हमारे पास एक ही की यूज हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, जिसको हम लोग जो सीक्रेट की कहते हैं, ठीक है। सीक्रेट की का क्या मतलब होता है? सीक्रेट की का मतलब हमारे पास होता है कि यानी कि कोई दूसरा बंदा जो है उस की वगैरह को देख ना सके, ठीक है। मतलब उसको हाइड करके जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने रखनी है ना, कि अगर हम लोग अपने डेटा पे कोई डेटा वगैरह शेयर कर रहे हैं तो मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो सारी जो है हाइड रहे, ठीक है। कोई दूसरा या थर्ड पार्टी या कोई दूसरा बंदा मेरी इंफॉर्मेशन वगैरह को देख ना ले, मेरे डेटा वगैरह को जो है वो ना कर ले, स्टील वगैरह ना कर ले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास जो यूज होती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, हैश फंक्शन शुरू करने से पहले हम लोग अटेंडेंस ले सर लेते ये हैं। हेलो। क्वेश्चन था कि हाँ हमने अगर पब्लिक की यूज कर रहे हैं तो प्राइवेट की क्या जरूरत पड़ रही है? पब्लिक भी तो वही काम कर रही है, पहले वो इनक्रिप्ट कर रही है फिर डिक्रिप्ट कर रही है, हमें पूरी तरह से मैसेज मिल रहा है। हाँ, नहीं तो कभी कभी जो है हमारे पास जो है मोस्टली जो है जो पब्लिक की हमारे पास होती है उसको हम इसलिए भी रखते हैं कि हमारे पास जो है वो आउटसाइड द, मतलब वो हमारे पास वो रिसीव होती है ना, मतलब वो कोई दूसरा बंदा जो उसको देख लेता है। जो मतलब पब्लिक का क्या मतलब है कि जो सारे लोग वगैरह देख रहे हैं उसको वो करने के लिए, लेकिन प्राइवेट में हमारे पास क्या है कि वो एक ही सीक्रेट की सर वो रहती है उसको। इनक्रिप्ट तो हो रही है ना, इनक्रिप्ट को फॉर्म तो कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता जब तक वो कोड ना मिले उसे। हाँ उसकी तो कीज होती है ना, तो जब तक वो की ना मिल सके उसे तो तब तक वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। हाँ, तो ठीक है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्राइवेट आपके पास जो पब्लिक की है उसमें दो कीज यूज हो रही है, जो आपके पास प्राइवेट की है उसमें एक की यूज हो रही है कन्वर्ट करने के लिए। बस इतना आपने याद रखना है इसका।
ठीक है सर। अच्छा अटेंडेंस ले लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सफी अनम्यूट हो जा, अटेंडेंस होने लगी है। सब अनम्यूट हो जाओ तैमूर भाई, अटेंडेंस होने लगी है। जिसका नंबर आपके आफरीन तारिक, यार ऐसा करो कि सारे सारे म्यूट हो जाओ, जब अटेंडेंस जैसे मैं नाम लूँ तो अनम्यूट कर दो, ठीक है। आफरीन तारिक, प्रेजेंट। अब्दुल रजाक, एहसन सगीर, अली इमरान, प्रेजेंट। अमीना मसूद, प्रेजेंट सर। अली इमरान हैदरी प्रेजेंट सर। ठीक है, हो गया। आमिर गुलनार, प्रेजेंट। आमना खुरम, अतीब जावेद, प्रेजेंट सर। आमना खुरम कौन है? सर मैं हूँ बहुत लेट रिप्लाई किए। सर, वो म्यूट कर रही थी। आयशा हसन, प्रेजेंट सर। दवार जाहिद, दावर जाहिद है सर, प्रेजेंट। फलक शेर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। अच्छा फवाज अली, प्रेजेंट सर। हैदर जंग, प्रेजेंट सर। इकरा बतूल, प्रेजेंट सर। जुनेद खलील, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसन, प्रेजेंट सर। अब्दुल कादिर, प्रेजेंट सर। मुबीन तलत, प्रेजेंट सर। अजीम रियाज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इमरान, प्रेजेंट सर। शर्जील खटक, प्रेजेंट सर। शहरियार, तैमूर साजिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान, वजाहत असमत, मोहम्मद जुहेर रमजान, मुस्तफ़ा इकबाल, निदा गुल, नबील अहमद, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। राबिया तबस्सुम, अच्छा साइमा वहीद, सूफी मेरी अटेंडेंस लगी है। सफी महमूद प्रेजेंट सर। सूफी महमूद प्रेजेंट। सफी महमूद सर प्रेजेंट। मैं भी अच्छा। प्रेजेंट हूँ आज। सहर सहर कौन है? सहर खताब, अब शहरियार कियानी, प्रेजेंट। प्रेजेंट। तलहा यूनिस, तलहा यूनिस, सर मेरी भी लगाए। उसामा तारिक, हेलो। उसामा तारिक, प्रेजेंट। अटेंडेंस लगी है उस्मान। युसरा असद, युसरा असद, प्रेजेंट सर। ठीक है। यूसरा प्रेजेंट। किसकी नहीं लगी यार? सर मेरी चेक कर मेरी वहाज। कनेक्ट हो गया था। मोहम्मद वहाज असमत, मामा तारिक प्रेजेंट है। प्रेजेंट प्रेजेंट। ठीक है। अच्छा एक दफा जिसकी बात सुनो, जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी एक दफा मैं नाम दोबारा ले रहा हूँ, ठीक है? ये लास्ट टाइम होगा। अब्दुल रजाक, एहसन सगीर, सर पोर्टल शो कर देना हमें भी, ताकि क्रॉस चेक कर लिया करें।
पोर्टल शो करके क्या करोगे? स्क्रीन शेयर करने बता का देना क्या किसकी शेयर अटेंडेंस करे ना तो स्क्रीन क्रॉस शेयर चेक कर दे कर लेगा, अपनी। जिसकी नहीं लगेगी। अगर इसके नेट का भी इशू हुआ तो वहीं पे करेक्ट हो जाएगी, बाद ये में लो, सबमिट देख लो, होती है देख लो, फिर नहीं होता। देख लो, नजर आ रहे? थैंक यू सर, थैंक यू। देख लो एक नजर। सर एहसन सगीर प्रेजेंट, उसका माइक नहीं काम कर रहा। सर मेरी नहीं लगी। एहसन का मैसेज आया, माइक इशू। सर मेरी भी नहीं लगी। निदा कोई प्रेजेंट है? मान प्रेजेंट है सर। मान सीआर प्रेजेंट। तो जब मैं वो बोल रहा था नाम तो तुम लोग चुप बैठे हुए थे। सर माइक इश्यूज हो रहे हैं लड़कों के। देखो, एक अब्दुल रजाक एब्सेंट है, एक एहसन सगीर एब्सेंट है, ठीक है? एहसन प्रेजेंट है सर, उसका माइक इशू है। अच्छा, उसके बाद जुनैद खलील एब्सेंट है, वो उसका नेट का मसला। मोहम्मद शहरियार एब्सेंट है, मोहम्मद उस्मान कौन है? मान प्रेजेंट है सर, सीआर। हाँ ठीक, उस टाइम नहीं बोला था। माइक कनेक्ट हो गया था। मुस्तफ़ा इकबाल, निदा गुल, प्रेजेंट सर प्रेजेंट हूँ मैं भी। और मुस्तफ़ा इकबाल सर एब्सेंट है, जुनैद ठीक है? अब्बासी प्रेजेंट है, उसका नेट का इशू है। इकबाल प्रेजेंट है। नहीं, नेट का जो मुझे यहाँ पे मुझे नजर आ जाता है, जो प्रेजेंट बोलता है मैं सिर्फ उसकी लगाऊंगा। सर उसका प्रेजेंट हूँ। साइमा वहीद, यस सर मैं प्रेजेंट हूँ। अच्छा, राबिया तबस्सुम, प्रेजेंट सर। पहले क्यों नहीं बोला था राबिया? सर माइक म्यूट थे इनके। सहर, ये कौन है? सहर खिताब, सर ही है। तलहा यूनिस, चलो अच्छा, और भी है। अच्छा, अंसा कौन है? अंसा खान, अब्दुल बसीर, अब्दुल बसीर, एहतिशाम तारिक, यस सर। अरसलान हुसैन, सर बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान प्रेजेंट है? बिस्मिल्लाह। नहीं सर। अच्छा, दानिया तनवीर, प्रेजेंट। फुरकान अरशद, प्रेजेंट सर। हमजा यासीन, इरफान नजीर, मेरा माइक नहीं काम कर रहा। इरफानुल्लाह, हमजा यासीन प्रेजेंट है सर। सर मुस्तफा प्रेजेंट है, मैं पहले नहीं बोल सका। इरफानुल्लाह है। यस सर प्रेजेंट है, उसका माइक प्रेजेंट है। भी है। अच्छा, इरफान नजीर, यासीन सर। इमरान नजीर। सर हमजा यासीन प्रेजेंट है। इरमा वकार, कामरान, हमजा यासीन भी प्रेजेंट है। कामरान, मोहम्मद आसिम, प्रेजेंट। मोहम्मद इफ्तिखार, यस सर। मोहम्मद साकिब, यस सर। मोहम्मद सुफियान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमैर, मुंतजिर मेहदी, कैसा? मेहदी। यस सर। अच्छा, मुंतजिर मेहदी प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है सर। ये प्रेजेंट है। ये मुंतजिर मेहदी दो नाम क्यों आ रहे हैं? मुंतजिर मेहदी दोनों अलग अलग हैं। दो ही हैं सर। सर ये दो हैं। प्रेजेंट है। दोनों प्रेजेंट है। यार एक बंदा बोला करो काइंडली, कोई समझ आने दिया करो, एक बंदा बोले। मुकद्दस शबीर, सर उमर प्रेजेंट है सर। मुकद्दस शबीर, प्रेजेंट सर।
राबिया शफकत, प्रेजेंट सर। समिया सदफ, शंजा इम्तियाज। प्रेजेंट सर। जल्दी करें, डिस्कनेक्ट होने वाले, ठीक है। मोहम्मद बाकिर। मेरी लगा दी, मैं पहले नहीं बोल सका, मेरा माइक का मसला था। एक मिनट सब्र करो। मोहम्मद बाकिर। प्रेजेंट सर। मुनीब अहमद खान। उसामा अली नवाज। प्रेजेंट सर। अच्छा हाँ, अब बताओ जो तुम बोल रहे थे, क्या नाम है तुम्हारा? सर मुस्तफा इकबाल। ग्रुप ए पे 6572 65 सेक्शन ए में। जुनेद। सर हमजा की भी लगी है। जी लगी है। मुस्तफा लगी है इकबाल यार, कौन है? हमजा मेहरबानी कर। मुस्तफा इकबाल। मुस्तफा इकबाल ये ऊपर है। स्क्रीन तोड़ के अंदर जाते हैं। बोल रहा होता। जुनेद बाकी की भी लगा दो। चले मैं सबमिट कर रहा हूँ। नीचे चला गया। ठीक है सर, सबमिट करें। सर लगा दी मेरी? हाँ लगा दी यार, लगा दी है, सबमिट थैंक यू सर। ये उनीद नहीं है, उनीद खान, उनीद नहीं सर, ये नेट खराब है सर। चलो बस ठीक है, चलो हो गई, सही है अटेंडेंस। सर जुनेद बाकी की नहीं लगाई अपने? हमजा यासीन की नहीं लगी। सबकी लग गई है यार। हमजा की नहीं एब्सेंट लगी आ तो गई चुप कर जा रहा, बीच में ना बोला कर। हमजा की नहीं लगी। हमजा यासीन की एब्सेंट होगी। उसको एब्सेंट लगा दिया आपने। यासीन की एब्सेंट हो गई। ओए वो आमिर अब्बासी, तू सर से बात कर रहा है, बीच में कौन बोल रहा है तेरे में? शरियार की भी एब्सेंट लगी है। यार स्क्रीन देखो, हुई है शेयर के नहीं? स्क्रीन नहीं हुई। एक मिनट 7 minutes are remaining. हो गई। यस सर। अच्छा म्यूट हो जाओ सारे, म्यूट हो जाओ। चलो सब म्यूट हो जाओ। सर आप खुद कर देना, ऐसे नहीं करते, कोई शोर आ रहे थे। वो फिर स्टॉप शेयर करके दोबारा करना पड़ेगा। नहीं म्यूट हो जाना, कौन सी जुबान समझता है तू? किससे कह रहा है? अली तू म्यूट हो जा, उस्मान म्यूट। आराम से भी बोला जा सकता है। आराम से बोलो ना, ठीक है, सब बात करो। अच्छा अब हमारे पास हैश फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, कि हैशिंग हमारे पास क्या होती है क्रिप्टोग्राफी के अंदर। हैश फंक्शन इज any function that can be used to map data of arbitrary size to fixed size values, ठीक है। यानी कि हमारे पास हैश फंक्शंस हमारे पास क्या है, कि जो हमारे पास फंक्शंस है, हमारे पास क्या मीनिंग है कि कोई भी हमारे पास जैसे फंक्शंस वगैरह होता है तो हम उसमें हैशिंग वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो हैश फंक्शन हमारे पास जो एक फंक्शन होता है कि जिसको हम यूज करते हैं एज ए टू मैप द डेटा ऑफ आर्बिट्री साइज टू फिक्स साइज वैल्यू। यानी कि हमारे पास जो डिफरेंट किस्म का जो है हमारे पास डेटा होता है उसको हम मैप करते हैं। मैपिंग वैसे हम लोग कहते हैं कि ग्रुपिंग वगैरह करने को, डेटा की ग्रुपिंग वगैरह हम लोग जो है बनाते हैं, ठीक है। तो उसको हमारे पास रैंडम साइज होता है, उसको हम फिक्स साइज वैल्यूज में हम लोग जो है क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हैशिंग फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है कि जो डेटा को हमारे पास मैप करता है और आर्बिट्री साइज को जो है फिक्स साइज वैल्यूज में जो है वो कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। द वैल्यूज रिटर्न बाय हैश फंक्शन आर कॉल्ड द हैश वैल्यूज, ठीक है। अच्छा जो हमारे पास जो है कन्वर्जन के बाद जो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं उसको हम लोग जो है हैश वैल्यू कहते हैं, हैश कोड कहते हैं, डाइजेस्ट कहते हैं, या हम लोग सिंपली हैशेस कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपके पास जो बात हो रही है कि आफ्टर कन्वर्जन जो हमारे पास वैल्यूज वगैरह आती हैं, ठीक है। द वैल्यूज आर यूज्ड टू इंडेक्स अ फिक्स्ड साइज टेबल कॉल्ड द हैश टेबल।
फिर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग जो एरे वगैरह यूज करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास जो वैल्यूज वगैरह होती हैं, जो कि हमारे पास इंडेक्स नंबर शो हो रहे होते हैं उसके अंदर। जैसे एरे हम लोग जब डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, एरे हमारे स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या होती है कि उसका जो फिक्स साइज टेबल हो जाता है, जिसको हम लोग जो हैश टेबल कहते हैं। यूज ऑफ हैश फंक्शन टू इंडेक्स अ हैश टेबल इज कॉल्ड हैशिंग और स्कैटर स्टोरेज एड्रेसिंग, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि हैशिंग हमारे पास क्या हम यूज कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है कि जिसको हम लोग जो है हैश टेबल जो है कहते हैं, और जिसको हम जो हैशिंग वगैरह भी हम लोग डिक्लेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हैश फंक्शंस का दोबारा एक दफा बता देंगे। सिंपली हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है कि जो मैप करता है डेटा को और आर्बिट्ररी साइज को फिक्स साइज में कन्वर्ट करता है, और जो कन्वर्जन हमारी आ जाती है उसको हैश वैल्यू कहते हैं, या उसको हैश कोड्स वगैरह कहते हैं, या डाइजेस्ट वगैरह कहते हैं, ठीक है। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड हमारे पास क्या होता है कि एल्गोरिथम है हमारे पास साइमेट्री की क्रिप्टोग्राफी का, कि जो प्रोवाइड करता है मैसेज ऑथेंटिकेशन। मैसेज ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यूजर नेम है और पासवर्ड है, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने किस तरीके से ऑथेंटिकेट करना है, कैसे उसका यूजर जो है वेरीफाई करेगा, उसका पासवर्ड वगैरह वेरीफाई करेगा। Especially MAC is encrypted checksum generated on underlying message that is sent along with the message to ensure message authentication. The process of using a MAC for authentication is depicted in the following illustration, ठीक है। यानी कि हमारे पास MAC एक ऐसा एल्गोरिथम है साइमेट्रिक की, हमारे पास क्रिप्टोग्राफी टेक्निक है, आपके पास एक एल्गोरिथम है जो प्रोवाइड करता है मैसेज ऑथेंटिकेशन वगैरह, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखें आपके पास हेडिंग में लिखा है कि मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ठीक है, कि जो हमारे पास एक साइमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक है जो कि प्रोवाइड करती है मैसेज ऑथेंटिकेशन वगैरह। यानी कि मैसेज ऑथेंटिकेशन क्या है कि अगर आप लोग कोई भी जो है वेबसाइट वगैरह जा रहे हो, सर्च कर रहे हो, किसी के उस पर जो है हैक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका पहले मैसेज जो ऑथेंटिकेट होगा, ठीक है, कि वाकई जो है इसके क्रेडेंशियल वगैरह जो है अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं, यूज़र नेम है, उसका पासवर्ड वगैरह सब कुछ है, ऑथेंटिकेट। अगर जो है ऑथेंटिकेटेड यूजर है हमारे पास, तो वो यूजर्स और यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन कर जाएगा, ठीक है, जब तक उसके जो क्रेडेंशियल्स वगैरह। अच्छा, ऑथेंटिकेशन यूजर नेम पासवर्ड को भी हम लोग ऑथेंटिकेशन कहते हैं, और इसको जो है हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में या नेटवर्क सिक्योरिटी में क्रेडेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। जो आपका यूजर नेम होता है और पासवर्ड होता है, ये आपका क्रेडेंशियल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। हैश मैक एल्गोरिथम हमारे पास क्या है, हैश मैक एल्गोरिथम। अच्छा, अब आपके पास हैशिंग वगैरह का तो पता चल गया कि क्या आपके पास होती है, कि जो आपके पास एक फंक्शन होता है जो कि आर्बिट्ररी साइज वैल्यूज को जो फिक्स साइज में कन्वर्ट करता है। तो जब कन्वर्जन हो जाती है तो उसको हम हैश वैल्यू कहते हैं या हैश एल्गोरिथम वगैरह कहते हैं। HMAC एल्गोरिथम स्टैंड फॉर हैश्ड और हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। फिर हमारे पास फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास HMAC एल्गोरिथम्स वगैरह भी होते हैं जो कि स्टैंड्स करते हैं हैश्ड। एच का मतलब ये HMAC लिखा हुआ है ना, तो ये है हैश मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। HMAC, एच का हो गया हैश, एम का मतलब हो गया मैसेज, ए का मतलब ऑथेंटिकेशन, और सी का मतलब हमारे पास क्या है, कोड हो गया। It is a result of work done on developing a MAC derived from cryptographing hash functions, ठीक है। HMAC is a great resistant toward crypto-analysis attacks and it uses hashing concept twice, ठीक है। अच्छा, क्रिप्टो एनालिसिस अटैक्स वगैरह हो गए, आपके पास साइबर अटैक्स वगैरह हो गए। अगर याद हो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था कि हमारे पास जो है क्या होता है कि हमारे पास साइबर अटैक्स भी हमारी वेबसाइट पे हो सकते हैं, हमारे पास जो है क्रिप्टो एनालिसिस अटैक्स वगैरह भी हमारे साइट पे हो सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, फिर मैंने एक दफ़ा आपको यहाँ पर बता दिया है कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एच है वो स्टैंड कर रहे हैं हैशिंग फंक्शन के साथ। एम हमारे पास ओरिजिनल मैसेज है, ठीक है। अच्छा, बस आपने जो इतना ये अपने जो है माइंड में रखना है कि जो हमारे पास जो है मैसेज ऑथेंटिकेशन वगैरह हो गई, वो हमारे पास क्या है कि मैसेज ऑथेंटिकेशन वगैरह आपके पास जो वो होती है कि